हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अफ़गानी सलवार की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पे ये मैंने रियोन फैब्रिक लिया हुआ है और इसकी लेंथ जो है वो 2.25 सेंटीमीटर है, यानी 2.25 मीटर। और इसे मैं पहले लेंथ वाइज फ़ोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे विड्थ वाइज फ़ोल्ड करूँगी। तो चलिए मैं इसे पहले तो लेंथ वाइज और उसके बाद विड्थ वाइज फ़ोल्ड करके इसे अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बिछा लिया है। ये देखिए, ये ओपन साइड जो है वो दूसरी साइड रखा है और फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखा है। अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी फैब्रिक ऊपर से अनइवन हो तो आप उसे स्केल की हेल्प से सीधा कर लें। यहाँ पे मेरी फैब्रिक सीधी थी, इस वजह से मैंने डायरेक्ट मार्किंग स्टार्ट कर दी है। पहले तो मैंने ये 2 इंच पे मार्किंग की हुई है और स्केल की हेल्प से इसे सीधा कर लिया है। ये मैं इलास्टिक के लिए कर रही हूँ। अगर आपको अलग से पट्टी पलटनी है तो वो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ अपने हिप के अकॉर्डिंग, जो मेज़रमेंट थी हमारी उसके अकॉर्डिंग, मैं यहाँ 15 पे मार्क कर रही हूँ। ये मैं प्लस साइज़ के लिए बना रही हूँ, डबल एक्सेल साइज़ के लिए। और जो क्रॉच लेंथ है वो मैं 14 इंच ले रही हूँ। क्रॉच आप ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा भी रहती है तो वो भी खिंचाव होती है और फिर अनकंफर्टेबल भी होता है पहनने में। तो यहाँ पे ये 14 इंच कर लिया है और इस मार्क को कुछ इस तरह से सीधा कर लिया है। अब थाइस के पास में 2.5 इंच मैं आगे एक्सटेंड कर रही हूँ और यहाँ पे क्रॉच का शेप दे दूँगी कुछ इस तरह से। लेंथ जो है वो मुझे रेडी चाहिए 40 इंच, तो यहाँ पे मैं 39 पे मार्क कर रही हूँ और इसे भी स्केल की हेल्प से सीधे कर लूँगी। अब मोहरी जो रखनी है आपको, जो आपको रेडी चाहिए उसका डबल रखना है। तो मुझे यहाँ पे रेडी मोहरी जो चाहिए वो 7 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे ये मार्क किया है मैंने। और अब नीचे मोहरी वाली और ये थाइज़ वाली जो मार्किंग है उसे मैं इस लेग शेपर की हेल्प से कुछ इस तरह से मार्क करके कट कर लूँगी। यहाँ पे ये मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ मोहरी के लिए मैंने 2 पट्टी कट की हुई है, जिसकी विड्थ जो है वो 15 इंच रखी है और जो लेंथ है वो फोल्ड में 2 इंच है और ओपन में 4 इंच मैंने ली हुई है। ये 2 कट की है मैंने दोनों पैरों के लिए। तो यहाँ पे ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रॉच सिलना है। क्रॉच सिलने के बाद हम ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे, उसके बाद हम मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने सिलाई के लिए ले लिया है। अब मैं यहाँ पे दोनों की क्रॉच जो है उसे सिल लूँगी। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मल हम क्रॉच सिलते हैं प्लाजोज़ वगैरह में, वैसे ही हमें क्रॉच की सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही क्रॉच को हमें बस सीधी सिलाई लगा के, आप जितने मार्जिन आप लेते होंगे उतनी आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लेके सिल लेना है। यहाँ पे दोनों क्रॉच हमारा सिल गया। अब कुछ इस तरह से हमें ओपन कर लेना है हाफ में, और जो 2 इंच हमने लिया हुआ था ऊपर में, पहले तो हाफ फोल्ड करेंगे और फिर जो 1.5 इंच बचेगा उसे हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और हमें 2 इंच के अप्रॉक्स बीच में ओपन छोड़ देना है ताकि हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। आप इलास्टिक इंसर्ट करने के अलग तरीके भी और मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वो भी अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर चैनल को एक बार चेक करें। तो यहाँ पे मैं अलग से इलास्टिक इंसर्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इलास्टिक इंसर्ट भी कर लिया है और इसे लॉक भी कर लिया है। अब जो ये ओपन वाला पार्ट है उसे भी हमें सिल के लॉक कर लेना है और उसके बाद हम इलास्टिक के ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे, जो कि मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। यहाँ पे ये जो ओपन पार्ट था उसे मैंने बंद कर लिया है। अब फैब्रिक को कुछ इस तरह से इलास्टिक बैंड को खींचना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो पूरे में
अच्छे से फैल जाए। उसके बाद हमें ऐसे खींचते हुए सेंटर में सिलाई लगानी है। आप चाहो तो डबल से सिलाई भी लगा सकते हो, एक टॉप में और एक सेंटर में, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बस एक सिंगल सिलाई लगाई हुई है सेंटर में। इससे क्या होता है इस सिलाई से कि फिर बाद में जब आप पहनोगे ना तो इधर उधर फैब्रिक खिसकेगी नहीं, कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होता है। अब हमें मोहरी स्टिच करना है, तो उसके लिए जो मैंने ये स्ट्रिप कट कर रखी थी वो ली है, और ये पेस्टिंग बुकरम ली हुई है अप्रॉक्स 1.25 सेंटीमीटर की, और कुछ इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगा लूँगी। तो चलिए मैं ये रफ स्टिच लगा के इसे कंप्लीट करती हूँ। और तब तक अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और वीडियोस देखने को आपको मिलती रहे। अब मैंने ये जो मोहरी वाला पार्ट लिया है उसे मैं यहाँ पे गैदरिंग बना रही हूँ। आप चाहो तो प्लीट्स भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे गैदरिंग बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बड़े टाके वाली सिलाई लगाई हुई है, और एक धागे को खींचते हुए इसे मैं एडजस्ट कर लूँगी, और दोनों ही साइड पे 1.5 इंची जितना छोड़ दूँगी और पूरे गैदरिंग को सेंटर में एडजस्ट कर लूँगी। अब ये एडजस्ट करके आपको अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग ही ले आना है। तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया। अब इसे स्टिच करते हैं मोहरी के साथ। तो मोहरी का जो राइट साइड है, एक साइड तो बुकरम लगाई हुई है, दूसरी साइड जिधर बुकरम नहीं लगाई हुई है उधर हमें इसे स्टिच करना है। तो कुछ इस तरह से राइट साइड पे इसका रॉन्ग साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा, और इसे हमें स्टिच कर लेना है। दोनों साइड पे मैंने जो 1.5 इंची छोड़ा हुआ है वो सिलाई में जाएगी, इस वजह से मैंने इसे छोड़ा हुआ है। वहाँ पे प्लेन मैंने दोनों साइड में छोड़ी हुई है, बाकी फ्रिल्स जो है बीच में एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ी रफ एजेस आ रहे थे तो उसे मैंने कट करके निकाल लिया। अब हमें कुछ इस तरह से सीधी करके इसके ऊपर से ये पट्टी पलट लेनी है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो ऐसे सिंपल सिलाई लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ये समोसा लेस ली हुई है जिससे कि ये और भी खूबसूरत लगने लगेगा। और इसे मैं कुछ इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर से ये टॉप स्टिच लगा दूँगी। आप चाहो तो पहले ये जो बुकरम वाला पार्ट है उसमें पहले आप समोसा लेस सिल सकते हो, और उसके बाद आप पलट के इस पे सिलाई लगा सकते हो, अगर आपको एक साथ दोनों एक काम करने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो। यहाँ पे ये हमारी मोहरी रेडी हो गई है। ये देखिए एक सिंपल सा बस समोसा लेस लगाने से ये कितनी सुंदर लगने लग गई है। अब आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे आप सिल सकते हो। मैंने यहाँ पे नीचे में भी एक सिलाई लगाई हुई है, और जो हमने रफ स्टिच स्टार्ट में लगाया हुआ था उसे हम निकाल के हटा लेंगे, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहो तो यहाँ पे ये प्लेन फैब्रिक है, अगर आप भी प्लेन फैब्रिक पे बना रहे हो तो और भी कुछ डिज़ाइनिंग आप बीच में डाल सकते हो। ऐसे ही मैंने दूसरी वाली मोहरी भी रेडी कर ली है। ये देखिए ये दोनों मोहरी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे सिल लेंगे। तो अब हम दोनों मोहरी को सिलेंगे, एक मोहरी से सिलते हुए हम दूसरी साइड तक इसे सिल के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल लुक को देखेंगे। इसके साथ मैंने फ्लेयर्ड कुर्ती बनाई हुई है जिसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और वैसे भी मैंने फ्लेयर कुर्ती की बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग में। और इसे हम एक मोहरी से दूसरी मोहरी तक सिल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए अगर आपकी कटिंग और स्टिचिंग सही होगी तो आपकी कहीं पे भी फैब्रिक छोटी या बड़ी नहीं पड़ पाएगी। ये हमारा सिल के रेडी हो गया है। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, और मोहरी की विड्थ तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी लूज़ मोहरी ही रखी है। डेली वेयर में ये कंफर्टेबल होता है लूज़ मोहरी। ये हो गया।
हमारा फाइनल लुक। और ये पहनने के बाद और भी खूबसूरत लग रहा था, तो वो भी आप देख लीजिए।